अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। रॉयल हनी, बहुत लंबे अरसे से रिक्वेस्ट थी कि रॉयल हनी के ऊपर वीडियो बनाइए। रॉयल हनी क्या होता है, इसका क्या नुकसान है। अक्सर लोग मैं कमेंट में पढ़ता था कि लिखते थे कि आप रॉयल हनी इस्तेमाल करें, इसका कोई नुकसान नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सो क्या वाकई रॉयल हनी इस्तेमाल करने का कोई नुकसान है, क्या वाकई इसके कोई फ़ायदे हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको रॉयल हनी के बारे में बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रॉयल हनी पे बात करने से पहले हनी को देख लेते हैं। हनी का इस्तेमाल आपके लिए सेफ़ होता है, हनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हनी जो होता है इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके अलावा इसमें विटामिन बी होता है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। इसके अलावा इसमें केमिकल भी होता है जिसे बोरोन कहते हैं। ये क्या करता है, ये ख़वातीन में जो ईस्ट्रोजन होता है उसको रेगुलेट करता है और इसके अलावा जो मेल्स का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है उसको बढ़ाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हनी की, लेकिन ये जो रॉयल हनी है इसमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है लिबिडो को इन्हेंस करने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए लोग अक्सर रॉयल हनी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक साशे की सूरत में आपको मिलता है जो कि ग्लास के अंदर डाल के या फिर इसी तरह हनी की सूरत में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अब क्या इसके वाकई कोई नुकसान है, तो FDA ने 2020 में इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ जो है वो रिलीज़ की थी इसके ऊपर, और उसका जो है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। FDA ने कैटेगोरिकली मना किया है कि जी आपने ये जो रॉयल हनी है ये इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि जब FDA ने लैब के अंदर इसको टेस्ट किया तो उसमें उनको टेडेलाफिल मिला। टेडेलाफिल क्या है, ये एक केमिकल होता है जिनकी बहुत ही मशहूर एक टैबलेट है जिसे सियालस कहते हैं। आपने अक्सर देखी होंगी सियालस, जैसे वियाग्रा होती है इसी तरह सियालस होती हैं। सियालस के अंदर टेडेलाफिल होता है, जो वियाग्रा होती है उसमें सेल्डेनाफिल होता है। ठीक है, सो ये दोनों जो टैबलेट होती हैं ये किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके अंदर उनको ये मिला, इसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया कि इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है, जो कि उन्होंने अभी तक इसके अंदर मतलब जो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं उनके अंदर उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ है। सो ये एक सोचने वाली बात थी कि रॉयल हनी के इस्तेमाल से कैसे जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो रही हैं। तो इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, FDA की पूरी एक प्रेस रिलीज़ है जो कि मैं आपको यहाँ पे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ख़ुद भी जाइए, ख़ुद भी उसको पढ़ें और जब भी कोई इस तरह की चीज़, पहली बात है आप ख़ुद मत इस्तेमाल करें। अगर कभी भी किसी दोस्त के कहने पे, पिछले अरसे में आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक लड़का आया और उसने मुझे बताया कि जी मैं पेट दर्द के लिए एक टैबलेट खा रहा हूँ, मेरे कमरे वाले लड़के ने बताया, तो उसमें वो यूरिक एसिड की टैबलेट खा रहा था पेट दर्द के लिए। तो इस तरह से आप कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल मत करिए क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो उन्होंने मना किया है कि आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी है। स्पेशली उन्होंने नीचे लिखा हुआ कि अगर आपको शुगर है या फिर आपको हार्ट के पेशेंट हैं या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर आप जो है आपको कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है, क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं ये नाइट्रेट ले रहे होते हैं और अगर नाइट्रेट के साथ आप टेडेलाफिल लेंगे, ठीक है, या फिर सियालस लेंगे आप, ठीक है, या वियाग्रा लेंगे, तो उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो सडनली नीचे गिर जाएगा और वो नीचे गिरने की वजह से खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो सकती है या फिर आपको स्ट्रोक हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा वेबसाइट का, आप जाके ख़ुद भी उसको देख सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपको कोई बताता है तो आप मत इस्तेमाल करिए, और अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी, और अगर मालूमात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।